अगला प्रश्न है, भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपको किया गया है पुणे में। पुणे जो है महाराष्ट्र में है, यहाँ पे इसका किया गया है। निम्नलिखित में से किस संस्था ने यंग वॉरियर्स अभियान की शुरुआत की है? ये आपको यंग वॉरियर्स की शुरुआत जो है आपको सीबीएसई के द्वारा किया गया है। सीबीएसई के द्वारा किया गया है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसके द्वारा यह किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विजडन द्वारा किस खिलाड़ी को लगातार दूसरी बार विजडन लीडिंग क्रिकेट इन द वर्ल्ड के रूप में चुना गया है? इसमें जो है बेन स्टोक्स, ये जो आपको इंग्लैंड के जो है क्रिकेटर हैं, इनको चुना गया है। केन विलियमसन की बात करें तो ये जो है आपको न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं। स्टीव स्मिथ आपको ऑस्ट्रेलिया के, जबकि विराट कोहली जो है भारतीय क्रिकेट टीम के हिस्सा हैं। स्कूली बच्चों के लिए मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये आपको सिक्किम के द्वारा किया गया है। सिक्किम सरकार के द्वारा माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम जो है की स्थापना आपको 1975 में किया गया था। कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए टेक्स्ट बुक के लिए ई लाइब्रेरी तैयारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो आपको ई लाइब्रेरी की शुरुआत आपको कक्षा 1 से 12वीं तक की शुरुआत आपको किया गया है, बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। किस राज्य सरकार ने खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया है? आपको उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया है। किस राज्य सरकार ने कलिवेली आर्द्रभूमि को पक्षी अभयारण्य बनाने की घोषणा किया है? तो आपसे ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, आपको कलिवेली आर्द्रभूमि आपको कहाँ है? तो ये आपको तमिलनाडु में है। आर्द्रभूमि को राष्ट्रीय संरक्षण, आर्द्रभूमि की बात करें तो आर्द्रभूमि दिवस आपको मनाया जाता है प्रत्येक साल 2 फरवरी को। विश्व आर्द्रभूमि दिवस आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कब मनाया जाता है? तो आपको 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है? तो इसके पीछे कारण है कि 2 फरवरी 1971 को आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए पहली बार बैठक किया गया था। ये बैठक आपको ईरान के रामसर स्थान पर किया गया था, इसलिए इसको आर्द्रभूमि सम्मेलन को रामसर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। रामसर सम्मेलन पहली बार कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 में हुआ था। इसमें भारत पूछा जाएगा कि भारत इसमें सम्मेलन में कब शामिल हुआ? तो इसमें भारत जो है 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ। अगर इससे पूछा जाता है कि वर्तमान में आर्द्रभूमि संरक्षण क्षेत्रों की संख्या भारत में अभी वर्तमान में कितना है? तो भारत में जो वर्तमान में टोटल 47 हैं, जबकि सर्वाधिक जो है किस देश में है? तो सर्वाधिक जो देश आपको आर्द्रभूमि क्षेत्र जो है आपको ब्रिटेन में है। बजट 2020-21 के तहत समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना की जाएगी? तो समुद्री शैवाल की स्थापना के लिए जो आपको तमिलनाडु सरकार के द्वारा ये स्थापना करने की घोषणा किया गया है कि बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना आपको तमिलनाडु में किया जाएगा। यहाँ पे अभी डुगोंग संरक्षण, डुगोंग एक जो होता है समुद्री गाय होता है, उसके डुगोंग संरक्षण के लिए भी यहाँ पे स्थापना किया गया है। 21 जून 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? तो 2021 योग दिवस की थीम पूछा जा रहा है आपसे। इसकी थीम क्या है? तो योगा फॉर वेल बीइंग, योगा फॉर वेल बीइंग आपको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अभी तक देखा गया है जब बिहार में जो है 1717 जो वैकेंसी थी बिहार दरोगा का, उसमें भी 2446 था वैकेंसी, उसमें भी ये दोनों जो है प्री एग्ज़ाम में एक दो जो है आपको थीम पूछ ही लिया जाता है। तो आपको थीम जो है भी इसको ध्यान में रखिएगा। नई शिक्षा नीति के तहत किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री राज्य स्कूल योजना की शुरुआत किया गया है? मुख्यमंत्री राज्य स्कूल योजना की शुरुआत आपको मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। मध्य प्रदेश के बारे में पिछले प्रश्नों में चर्चा कर ही लिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? देखिए आपको मैंने बोला था जो है जो महोत्सव कुछ मनाया गया है उसके बारे में, यहाँ जो है मैच करने के लिए वही है, कौन सा जो है महोत्सव सुमेलित है।
आपको स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी उत्तर प्रदेश सही है। गुड़ महोत्सव लखनऊ उत्तर प्रदेश सही है। काला नमक चावल महोत्सव उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में। तो ये सभी ऑप्शन आपको सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर SC ST एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना की शुरुआत किया है? यहाँ पे जो है अनुप्रीति कोचिंग योजना की शुरुआत आपको राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। इसमें जो है ये सुविधा दिया गया है कि वैसे छात्र जो SC ST हैं, OBC हों, पिछड़े वर्ग के हों, जो आप खुद से सक्षम नहीं है मीन्स अपनी पढ़ाई के लिए जो है, तो उसके लिए जो है आपको मुख्यमंत्री यानी कि इस योजना के मुख्यमंत्री अनुप्रीति योजना राजस्थान सरकार के द्वारा उनको सहायता राशि दी जाएगी, जिसके तहत वो आगे की पढ़ाई आगे की तैयारी कर सकते हैं। इसी के आधार पर जो आपको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी ये योजना की शुरुआत किया गया है, जिसका नाम है अभ्युदय योजना। तो ये दोनों चीज़ को याद रखिएगा। अनुप्रीति कोचिंग योजना पूछा जाएगा तो राजस्थान, लेकिन अभ्युदय योजना पूछा जाएगा तो आपको उत्तर प्रदेश सरकार का। दोनों का उद्देश्य वही है, पिछड़े वर्ग के लोगों को जो है शिक्षा में जो है शिक्षा के लिए उनको सहायता राशि प्रदान करना। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की 100 शहरों की सूची में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें जो है आपको इंदौर और सूरत दोनों संयुक्त रूप से जो है इसमें प्रथम सूची पर काबिज हैं। किस ओलंपिक पदक विजेता को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया है? तो दिल्ली, यहाँ पे देखिएगा दिल्ली खेल विश्वविद्यालय, बहुत सारे लोग जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी भी दिया जाता है तो उसमें टिक लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे देखना है दिल्ली खेल विश्वविद्यालय, यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय। तो दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का जो है चुना गया आपको कर्णम मल्लेश्वरी को। टोक्यो ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक हाल ही में कौन बने हैं? तो टोक्यो ओलंपिक 2021 में जो आयोजन किया गया, जिसका आयोजन 2020 में किया जाना था, उसका जो है उसमें क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन है? तो इनका नाम है साजन प्रकाश। ये पुरुष हैं, साथ साथ आपसे महिला में भी पूछा जा सकता है, तो आपको महिला में आपको लगाना है माना पटेल। अगर पूछा जाएगा आपको टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय महिला तैराक, तो वो माना पटेल हैं, जबकि पुरुष में पूछा जाएगा तो साजन प्रकाश हैं। महमूद जमाल को किस देश के सुप्रीम कोर्ट के पहले अश्वेत व्यक्ति के एवं भारतवंशी जज के रूप में नामित किया गया है? तो आपको कनाडा में किया गया है। कनाडा जो है आपको उत्तरी अमेरिका महादेश में पड़ता है। यहाँ के अभी मुख्यमंत्री जो है यहाँ के प्रधानमंत्री जो है जस्टिन ट्रूडो हैं। दक्षिण कोरिया की बात करें तो दक्षिण कोरिया की राजधानी आपको सियोल है। यहाँ के राष्ट्रपति जो है मून जे इन हैं। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के पूछा जाता है, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो आपको 38वीं समानांतर रेखा, जो कि दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच पड़ता है। अमेरिका और कनाडा के बीच जो कौन सी सीमा रेखा है? तो 49वीं समानांतर रेखा, जो कि विश्व में सबसे अधिक कोई शांत जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है, जो कि 49वीं समानांतर रेखा है, जो कि दक्षिण अमेरिका और कनाडा के बीच पाया जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 वर्षीय पाठ्यक्रम योग विज्ञान को शुरू करने का निर्णय लिया है? तो ये आपको दिल्ली सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि 1 वर्षीय पाठ्यक्रम योग विज्ञान को शुरू किया जाएगा, जिसके तहत जो है अपने छात्रों को, अपने स्कूल के छात्रों को, विद्यार्थियों को योग संबंधित आपको उनसे लाभ बताया जाएगा कि इससे जो है क्या क्या जो है प्रॉफिट है, इसे हम क्यों जो अपना सकते हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ पे विधानसभा सीटों की संख्या 70 है, जबकि राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा सीटों की संख्या 7 तथा लोकसभा सीटों की संख्या विधानसभा सीटों की संख्या 70, लोकसभा सीटों की संख्या 7 और राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल द्वारा रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान किस भारतीय एयरपोर्ट सेवाओं हेतु दिया गया है? ये किस एयरपोर्ट को दिया गया है? ये आपको दिया गया है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोचीन, केरल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत किया है? ये आपको शुरुआत किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है।
हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत किया गया है? नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत आपको सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा किया गया है। जबकि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की बात करें तो अभी हैं वीरेंद्र कुमार। स्वास्थ्य मंत्री अभी है मनसुख मांडविया। महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की सभी भर्तियों के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया को समाप्त करने का निर्णय लिया है? साक्षात्कार के मतलब होता है इंटरव्यू। जैसे देखते हैं कई सारी परीक्षाओं में जो है पीटी मेंस इंटरव्यू होता था, तो यहाँ जो है इस राज्य सरकार ने जो है जितने भी परीक्षाओं में इंटरव्यू कराई जाती थी वो इंटरव्यू को समाप्त कर दिया है। तो ये राज्य है आपको आंध्र प्रदेश, जिसके मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, जो कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य था, जिसकी स्थापना 1953 में किया गया था। इसी भाषा के आधार पर राज्यों की मांग के लिए पुट्टू रामुलु, जो कि दक्षिण भारत के वो बड़े नेता थे, जिनकी 1952 में 58 दिन के आमरण अनशन के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्हीं की मृत्यु के बाद जवाहरलाल नेहरू ने आपको 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया था। हाल ही में कौन भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है? ये फाइटर पायलट जो है आपको जिनका नाम है माव्या सूदन। वर्ष 2021 के पुलित्जर पुरस्कारों में किस भारतीय मूल की महिला पत्रकार को पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो जिनका नाम है मेघा राजगोपाल। पुलित्जर पुरस्कार में भारतीय मूल की महिला पत्रकार जिनको है नाम है मेघा राजगोपालन। हाल ही में किस भारतीय को मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है? तो यह पुरस्कार आपको दिया गया है RK संभरवाल को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष मोहनदास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा किया है? प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा किया है। तो यह आपको है उड़ीसा सरकार के द्वारा किया जाएगा। हाल ही में किन दो राज्यों के मध्य वाटर फॉर वाटर फार्मूला समझौता हुआ है? मीन्स जल के लिए, जैसे देखते हो कि नदी जल विवाद जो है कई सारे राज्यों के बीच रहता है, तो ये उसी के जो लेकर के जो है वाटर फॉर वाटर फार्मूला का जो है फार्मूला की समझौता किया गया है, जो कि आपको कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच दोनों के बीच समझौता किया गया है। हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? जिनको है विराट कोहली। आज का अंतिम प्रश्न है, गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? ये आपको हैं नीमाबेन आचार्य, जो कि गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है। इससे पहले अभी तक कोई भी महिला गुजरात विधानसभा में स्पीकर नहीं बनी थी। तो दोस्तों ये आज के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न थे, जो कि आपको जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक के ये सभी प्रश्न इसमें सम्मिलित हैं। तो आप जिस भी एग्जाम में आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के एग्जाम देते हैं, आप उसमें अगर करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न हैं तो उन सभी परीक्षाओं के लिए ये आपको प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे। आप अभी भी जो है सेट प्रैक्टिस करते होंगे, चाहे भी किसी भी कोचिंग में करते हो, किसी भी किताब के माध्यम से करते हो, आप करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे, तो आपको मालूम चल रहा होगा कि जो ये सब करंट अफेयर के जो भी प्रश्न हैं वो सभी करंट अफेयर आपको मिलते हैं कि नहीं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग शेयर करें, लाइक करें, और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय में भी पीटी ही नहीं केवल आगे आने वाली मेंस तक और इस पे हमेशा जो है, चाहे आगे जो बीपीएससी एग्ज़ाम होने वाली है प्री की, इसके बाद जो दरोगा मेंस होगी, साथ साथ जो है अभी बिहार एसएससी इंटर लेवल की काउंसलिंग चल रही है। जैसे ही सुना जा रहा है कि काउंसलिंग समाप्त होगी तो अभी नए इंटर लेवल बिहार एसएससी और ग्रेजुएट लेवल दोनों वैकेंसी आने वाली है। तो इस पर जो है जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जो भी महत्वपूर्ण वैसे टॉपिक होंगे, आप लोगों को साथ शेयर किया जाएगा उससे संबंधित प्रश्नों को। तो इसलिए जो आप अगर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।